Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 18 मार्च और आज के दिन के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आज वीडियो आने में दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि कल संडे था तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता था। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल मिल सकती है। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कितने राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में 12 राज्यों ने ई सिगरेट पर बैन लगा दिया है। ठीक है। इसके बाद मैंने पूछा था, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 324 में। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में बात की है, डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया है। इनकी उम्र 63 वर्ष थी और अग्नाशय की बीमारी से ये पीड़ित थे। गोवा में इसके लिए दोस्तों 7 दिनों के लिए राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। तो मेरी तरफ से भी सर को रेस्ट इन पीस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इनका नाम है संजना सिंह। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है संजना सिंह। इन्हें हाल ही में सामाजिक न्याय एवं विकलांगजन कल्याण के निदेशक की सचिव नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? सामाजिक न्याय एवं विकलांगजन कल्याण के निदेशक की सचिव। ठीक है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल की पहली पैरालीगल वॉलंटियर भी थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में नियुक्त हुई हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। मैप में देख लीजिए मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। यहाँ के CM हैं कमलनाथ, कांग्रेस के हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अफिनडेक्स 19 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अफिनडेक्स 2019 दोस्तों आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में ये आयोजित किया जाना है और आज से ही ये शुरू होगा 18 मार्च से, यानी कि ठीक है आज से ये शुरू होना है और अगले 10 दिनों तक ये चलेगा, यानी 10 दिवसीय होगा। तो ये 27 मार्च को होगा कंप्लीट, समाप्त। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। अब अफिनडेक्स का मतलब क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए, किन किन देशों के बीच में होना है। तो AF यानी कि अफ्रीका और IND यानी कि इंडिया, यानी इंडिया और अफ्रीका के बीच में ये होना है। EX मतलब होता है एक्सरसाइज। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग नाम से डिकोड कर सकते हैं। लगभग सभी सैन्य अभ्यास को आप लोग डिकोड कर सकते हैं नाम से कि किन किन देशों के बीच में होता है। तो इसमें अफ्रीका है, तो अफ्रीका क्योंकि एक कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 17 कंट्रीज इसमें शामिल होंगी और इंडिया, यानी 17 कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और हमारा भारत, ये सब मिल करके एक सैन्य अभ्यास करेंगे जो कि होगा महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम आ ही गया है तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है इकलौता जिसमें से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक ये अभी हाल ही में आयोजित हुई है ब्राज़ील में और इसकी अध्यक्षता भी ब्राज़ील ही कर रहा है। ठीक है। पहली ब्रिक्स शेरपा ये बैठक है और 2 दिवसीय ये बैठक थी दोस्तों। 15 और 16 मार्च को ये बैठक आयोजित की गई। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें भारत से कौन गया था, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स देशों का सदस्य है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो भारत की तरफ से दोस्तों विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव जो हैं करेंट टाइम पर TS तिरुमूर्ति। कौन? TS तिरुमूर्ति। इन्होंने ही भारत को रिप्रेजेंट किया था इस पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में। ठीक है। अब आया है ब्रिक्स। तो हम लोग ब्रिक्स के बारे में भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2009 में, लेकिन तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तब इसमें केवल 4 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया इससे और अब हो गई देशों की संख्या इसमें 5। ठीक है। ब्राज़ील आया है तो हम लोग ब्राज़ील के बारे में भी जान लेते हैं।
ब्राज़ील की राजधानी होती है ब्रासिलिया, इसकी मुद्रा होती है रियल, इसकी सांसद का नाम होता है नेशनल कांग्रेस। क्या होता है? नेशनल कांग्रेस। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी अभी चुने गए हैं, नियुक्त हुए थे इसी साल, जेयर बोल्सोनारो। कौन? जेयर बोल्सोनारो जो हैं ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नियुक्तियों पर मैंने वीडियो अभी अपलोड की है कल, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ऊपर कार्ड भी बना कर आ रहा होगा, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। नियुक्तियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ASRB के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में ASRB के नए अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं AK मिश्रा। कौन? AK मिश्रा बन गए हैं ASRB के नए अध्यक्ष। ये वेटरनरी प्रोफेसर भी हैं, यानी पशु चिकित्सा के प्रोफेसर भी हैं, और इसके साथ ही ये GB यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के फार्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो इनको ASRB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये 2022 तक रहेंगे अपने पद पर। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं ASRB की। ASRB का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। ASRB का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। क्या होता है? एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अभी हाल ही में कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों वेद राही को। किसे? वेद राही को। ये एक उपन्यासकार हैं और फिल्म डायरेक्टर भी हैं, और इन्होंने डोगरी भाषा में दोस्तों 7 उपन्यास भी लिखे हैं। कौन सा? 7 उपन्यास लिखे हैं डोगरी भाषा में। डोगरी भाषा आप लोग याद रखिएगा। तो वेद राही को मिला है कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार होता क्या है? तो ये दोस्तों ये कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र के नासिक में एक यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया था। अब उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। क्या है? यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसी के द्वारा ये स्थापित किया गया था कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसके लिए चुना गया है जो फिल्म डायरेक्टर हैं और उपन्यासकार हैं वेद राही, इन्हीं को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल लीडर्स की सूची किसने जारी की? तो अभी हाल ही में ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की है दोस्तों WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने, ठीक है। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दोस्तों कई भारतीय के नाम भी शामिल हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के IT मंत्री हो गए नारा लोकेश जी, BJP की सांसद पूनम महाजन, और भी ऐसे कई लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, इंडिया के भी, ठीक है। WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, BCCI ने IPL 2019 के लिए किसे अपना आधिकारिक सहयोगी चुना? तो अभी हाल ही में BCCI ने IPL 2019 के लिए दोस्तों अपना आधिकारिक सहयोगी चुना है ड्रीम 11 को। किसे? ड्रीम 11 को चुना है IPL 2019 के लिए, जो IPL 12 होने वाला है, शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आर्थिक सहयोगी होगा, अपना आधिकारिक सहयोगी होगा ये BCCI का, और अगले 4 वर्षों के लिए इसके साथ डील फिक्स की गई है कि अगले 4 वर्षों के साथ ये होगा। और इसके साथ ही में दोस्तों ड्रीम 11 जो होगा ये IPL की ऑफिशियल फैंटेसी गेम का भी संचालन करेगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में GoDaddy भी दिख रहा है, GoDaddy के बारे में भी जान लीजिए। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि GoDaddy को स्पॉन्सर चुना गया है ICC वर्ल्ड कप जो होने वाला है। ICC वर्ल्ड कप 2019 के लिए GoDaddy को चुना गया है स्पॉन्सर, ठीक है। और GoDaddy के करंट टाइम पर ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब IPL 2019 आया है, तो इससे पहले की भी बात कर लेते हैं कि IPL 18 को किसने जीता? तो चेन्नई ने जीता था सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके, ठीक है। BCCI आया है, BCCI का फुल फॉर्म जान लीजिए। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ के कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी समेत 5 प्रकार की कॉफ़ी को GI टैग मिला? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के दोस्तों कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी सहित कुल 5 प्रकार की कॉफ़ी को दिया गया है GI टैग, ठीक है। अब ये 5 प्रकार के कॉफ़ी के नाम आप लोग जान लीजिए। एक तो है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, दूसरा है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तीसरा है चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी, और चौथा है अरकू वैली कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी, और 5वां है बाबा बुंदागिरिया अरेबिका कॉफ़ी।
मैं लिख दिया हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हो। तो कर्नाटक की एक कॉफ़ी के प्रकार हैं कुछ, तो इनको इन 5 प्रकार की कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ये किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं उनकी वजह से जो पहचान बन जाती है, इसी वजह से इनको दिया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ और भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं, उनके बारे में भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड की सिरसी सुपारी को मिला था जीआई टैग। ठीक है, सिरसी सुपारी उत्तराखंड कर्नाटक की ही थी, क्लियर है। इसके साथ ही तमिलनाडु के अभी अपराजित हल्दी को भी दिया गया था, जो कि तमिलनाडु का था। तो इन दोनों को भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अब आया है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं। इमेज में देख लीजिए कर्नाटक कहाँ पर है भारत में। कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। कर्नाटक के सीएम है एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर लिंगप्पा नारायण स्वामी। इनको टेम्प्रोरी अभी कार्यकारी नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनके पहले जो थे दिनेश माहेश्वरी, वो प्रमोट होकर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवाद और विकास आयोग यानी डीडीसी ने कहाँ पर शिक्षा में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो अभी हाल ही में संवाद और विकास आयोग यानी कि डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली में दोस्तों, न्यू दिल्ली में शिक्षा में सुधार के लिए एक हाई लेवल की समिति का गठन किया है, पैनल का गठन किया है। ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए इन्होंने 17 सदस्यों का एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं डीडीसी के जो करंट टाइम पर उपाध्यक्ष हैं जैस्मीन शाह। डीडीसी के ये उपाध्यक्ष हैं जैस्मीन शाह, और ये करेंगे इस संवाद और विकास आयोग की अध्यक्षता। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जा रहा है? इसका लक्ष्य दोस्तों कि 1 वर्षों के अंदर दिल्ली में जितना भी हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए, उसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है सुधार के लिए। तो ये पूरा 1 साल के अंदर वर्क करेगा इसी मकसद से कि हायर एजुकेशन सिस्टम को दिल्ली में चेंज किया जाए। ठीक है, और ज़्यादा उसको अपग्रेड किया जाए। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आज वीडियो थोड़ा सा लेट आई, उसके लिए सॉरी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, जलवायु भेद्यता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे नीचे है। तो जलवायु भेद्यता की लिस्ट में सबसे नीचे कौन सा राज्य है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके ज़रूर लिखिएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट डे के जो वीडियो में क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके जवाब किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो उनके नाम है जिलानी मिर्ज़ा, ज्योति, नवीन मानकर, अर्जुन सिंह, अमरजीत, संगीता रावत, नेहा सिन्हा, दिनेश पवार, रवि ठाकुर, अंशुल चौधरी, अनामिका परिहार, हर्षिता ठाकुर, रीता रानी और सुजैन दास। आई एम सॉरी जिन लोगों का नाम करेक्ट मैंने नहीं लिया है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो की PDF फाइल कुछ ही देर में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.